ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि पिक्चर्स और ये सब कुछ कैसे अपलोड करना है। आप जाते हैं कैटलॉग पे, कैटलॉग पे ऑप्शन आ रही है ऐड प्रोडक्ट्स। हम ऐड प्रोडक्ट पे जाते हैं। जब आप ऐड प्रोडक्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, एक तो ये सर्च बार आ रहा है, नीचे आ रहा है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। यानी कि आप वो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं जो कि Amazon पे नहीं बिक रही है। अगर आपने प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट बेचनी है तो आप यहाँ जाएंगे। अगर आपने होलसेल की प्रोडक्ट बेचनी है तो आप यहाँ पे सर एसिन लिखेंगे, एसिन या यूपीसी कोड, जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ यूपीसी कोड क्या होता है। या यूपीसी कोड यहाँ लिखेंगे एंड देन आप उसको सर्च करेंगे तो आप उस लिस्टिंग पे चल जाएंगे, तो आप उस लिस्टिंग को मी टू कर सकते हैं। आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू एड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। इसमें मैंने आपको बताया बल्क लिस्टिंग, जो जिसमें हम लोग 10 लिस्टिंग्स बनाए और एक साथ अपलोड करते हैं उसको हम बल्क लिस्टिंग भी कहते हैं। तो आप वो वाली फाइल अगर आपने अपलोड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपने सीखना है आई वांट टू लर्न हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट्स, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नहीं, बल्क क्वांटिटी एक अलग चीज होती है, बल्क लिस्टिंग अलग चीज होती है, यानी कि लिस्टिंग्स को ह्यूज लिस्टिंग्स अपलोड करना इन अ फाइल। आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon, ये मैं इसलिए सेट कर रही हूँ क्योंकि मैं प्राइवेट लेवल का काम कर रही हूँ। प्राइवेट लेवल की बात हम करते हैं, उसमें मतलब ठीक ठीक ठाक और कुछ मेहनत और कुछ सबर होता टफ तो फिर हर चीज ही है। है। वो चलो भाई सभी तो आपको क्या लग रहा है कि वो आपने आज शुरू किया तो आपका होलसेल कल शुरू हो जाएगा? नो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट्स, रिजेक्शन से पता नहीं क्या क्या। और सबसे मुश्किल काम तो आपको परमिशन ही नहीं मिल रही होगी जिस जो चीज आपने बेचनी है। तो आप, हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से प्राइवेट लेवल टफ, लेकिन टफ ऐसे होलसेल भी है, तो आप ये नहीं कह सकते। अच्छा जी, तो हम यहाँ लिस्टिंग पे आते हैं। हम लिस्टिंग पहले खोल लेते हैं तो हमें चीज बचाइए। और आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप किस कंट्री में सेल कर रहे हैं। यूएस कर रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है खुलेगी ही वही लिस्टिंग, लेकिन मैं ये कह रही हूँ जैसे हमने लिस्टिंग करते हैं तो हम लिस्टिंग में 4-5 लिस्टिंग खोल लेते हैं ना देखने के लिए। तो ये नहीं करना कि अगर आप फॉर एग्जांपल जापान में सेल कर रहे हैं तो आपने यूएस की लिस्टिंग्स खोल के रखी हुई है। आपने खोलनी भी amazon.co.jp पे जाना है और वहां से जापान की उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग निकालें, देन उसको देखना है। ठीक है, तो हम पेन होल्डर निकाल लेते हैं क्योंकि हमने उसी की करंटली लिस्टिंग की थी। पेन होल्डर यहाँ पे आए तो उसके कितने ज्यादा वो आ रहे हैं, 30,000 रिजल्ट आ रहे हैं। हम इसमें से क्या करते हैं कि सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें क्या सेल करना है इसमें। दिस वन, मेटल मैश पेंसिल जो भी है। अच्छा जी, इस लिस्टिंग को हम जरा न्यू टैब पे खोल लेते हैं। आप लोगों के पास तो होगी ना, ये तो मैं रैंडम आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ। आप लोग तो वो लिस्टिंग अपलोड करेंगे जो आपने बनाई है, जो आप बना के लेके आए ना, तो आपने जो बनाई है आप वो अपनी अपलोड करेंगे। या तो, क्या मतलब हो कैसे? जैसे ये कर रहे हैं तो टाइटल लिख दिया ना, ये मैं उठा के कहीं नहीं करने लगी, मैं सिंपल कॉपी करूंगी, दैट्स इट। आप वर्ड से कॉपी करेंगे और वहां अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है बैक टू रिजल्ट्स, और मुझे इसकी सब कैटेगरी चाहिए यहाँ पे ऐड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा पेन होल्डर कीवर्ड है। अच्छा, इसमें मुझे दो ऑप्शन दिए हैं। वो कह रहे हैं कि एक तो ये है कि जिसमें ऑफिस प्रोडक्ट्स, ऑफिस सप्लाईज, डेस्क, ये वो सारी ऑप्शन आ रही है, तो आप बताएं आपने कौन सा चूज करना है। तो मुझे तो नहीं आइडिया कि ये फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कंपेटिटर है या यही मेरी मुझे लिस्ट करनी है प्रोडक्ट, तो मुझे पता ही नहीं सब कैटेगरी कौन सी है। तो मैं यहाँ जाती हूँ, REF यहाँ दिख रहा है, REF। मैं REF से यहाँ से सारा आगे से सिलेक्ट करूंगी, रिमूव किया और एंटर कर दिया। तो जो बैक टू रिजल्ट है, अब यहाँ पे देखिए आपको कैटेगरी बता दी इसने, सब कैटेगरी बता दी इसने। तो अभी सब कैटेगरी को हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी सब कैटेगरी में पेंसिल होल्डर्स। एक ऑप्शन ये है, दूसरी ऑप्शन ये है कि आप यहाँ जाएं और मैनुअली सिलेक्ट कर लें। मैनुअली से सिलेक्ट करें कि आप जाएं यहाँ पे लिखें ऑफिस प्रोडक्ट्स, ऑफिस सप्लाईज। ठीक है, देन यहाँ से देख दे कि आप इसको यहाँ से यहाँ से देख दे कि आप इसको कर सकते हैं सिलेक्ट, एंड देन हो जाएगा। तो हम इसी को यहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं, पेन होल्डर्स।
अच्छा जी, आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे लिस्टिंग के लिए, ठीक है। उसमें वो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि क्या आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं, यस और नो। तो वेरिएशन का मतलब कोई साइज कलर की वेरिएशन है या नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि अगर नहीं है तो ये नहीं रहेगी। अगर मैं कहती हूँ कि हाँ मेरी प्रोडक्ट की वेरिएशंस है, तो मैं सेलेक्ट कर लूंगी कि कलर की वेरिएशन है, तो फिर कौन सी है वो मैं आगे जाके मुझे फुल करना हो। हाँ ठीक है, बट अभी हमारे पास कोई वेरिएशन नहीं है और हम किसी वेरिएशन में काम भी नहीं कर रहे, तो अभी हम इसको नो ही रहने देते हैं, ठीक है। फाइबर फाइबर में भी आप जाते हैं, बट मैं फाइबर नहीं सिखाऊंगी, फाइबर इतना मजे का नहीं है। अब पर सिखाऊंगी। चलें बॉयज, यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट आईडी, वो पूछ रहे हैं क्या आप लगाएंगे, कितनी चले। नहीं, वहां से और जाना पड़ेगा। राइट साइड, आप भी राइट साइड हो गया। फाइन, राइट साइड। सब पहले आप सीखिए चुप करके, बाद में बताऊंगा क्या करना चाहिए। एक तो सबड़ी इतनी रहती है बच्चों को, सीखते हैं नहीं है, मिस क्लाइंट नहीं मिल रहा। क्लाइंट सवाल पूछ लेगा ना आप लोगों का, तो आप लोगों को जवाब नहीं आएगा उसका। और आपके तो जैसे कंफ्यूजन बड़े सवाल है ना, आपको तो बिल्कुल समझ में नहीं। एक क्लाइंट ने सीधा सवाल पूछेगा, आपको समझ जाएगा क्या है। तो आपने कॉन्सेप्चुअल कभी मुझसे सवाल किया ही नहीं है, आपने इतने अजीब सवाल किए ना मेरे से जब भी किए हैं। अच्छा, हम यहाँ पे वेरिएशंस पे आ गए, तो हमारी कोई वेरिएशन है नहीं तो हमने नो रखा। उसके बाद हम आ गए प्रोडक्ट आईडी पे, वगैरह आपकी प्रोडक्ट आईडी क्या है, ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पे कह रहे हैं GTIN नंबर है, यूपीसी EN नंबर, यूपीसी और एसिन। नो नो, एसिन नहीं यूज करना। हम कहते हैं कि हमारी एसिन आप तब यूज करेंगे जब आपकी लिस्टिंग चल रही हो और उस पर कोई अच्छे रिव्यूज भी हो, फॉर एग्जाम्पल जितने भी हो रिव्यूज, और वो लिस्टिंग किसी वजह से रिमूव हो जाए अमेजोन से। तो अगर आपको एसिन पता ना अपनी लिस्टिंग का, तो आप यहाँ पे वो एसिन लगाएंगे, आपकी लिस्टिंग दोबारा से आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्योंकि अभी लिस्टिंग पहली दफा करने लगे, तो हम यूपीसी कोड पे जाएंगे। यूपीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूनिवर्सल यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। और इसी तरह EN नंबर भी होता है, ये वाला EN नंबर यूरोपियन के लिए मोस्टली होता है, इससे आप यूएस के लिए यूज कर लेते हो, UK वगैरह या इस तरह से। तो वैसे आप यूपीसी कोड के दोनों कंट्री में भी यूज कर सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है। किसी भी स्टेट में यूज कर सकते हो, किसी कंट्री में भी कर सकते हो। अच्छा, प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे जो यूपीसी कोड होता है ना, वो एक 12 डिजिट कोड होता है, और आप इसको खरीदना होता है। ये साइट का नाम है GS1। यस, क्या साइड है? ये है GS1 US होम, कौन सी साइड से क्या कहते हैं ये? नाम है इसका GS1। यूपीसी खरीदने के लिए, हाँ, इसको यूपीसी खरीदने के लिए आपने इसे यूज करना है। यहाँ पे आप यूपीसी कोड तभी खरीद सकते हैं जब आपका अमेजोन का सेल सेंटर से अटैच करेंगे, तो आप खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा गेट अ बार कोड, ये मतलब ये यूपीसी के लिए। अच्छा, इनकी प्राइसेस होती हैं कि आपने 5 खरीदने हैं, 10 खरीदने हैं, तो कितने के खरीदने हैं। और ये एक बार कोड होता है। आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उसके पीछे बार कोड्स बने होते हैं ना, ये वो वाले बार कोड्स होते हैं, इसे कहते हैं GS1। और ये बड़ी ऑथेंटिक साइट है, यहाँ से आप खरीदते हैं। और इनकी पूरी 1 साल बाद इनकी रिन्यूअल फीस भी आती है, आपको वो कुछ अमाउंट होती है, वो भी पे करनी पड़ती है, जो लिस्टिंग जो एसेंस जो यूपीसी कोड चल रहे होते हैं उनकी, ठीक है। मुझे बात, हाँ। और अगर आपकी प्रोडक्ट है वेरिएशन वाली, फॉर एग्जाम्पल, तो 5 प्रोडक्ट आपकी वेरिएशन है, तो आपको 5 यूपीसी कोड चाहिए अलग अलग, ठीक है। समझ आई बात। तो अब वेरिएशंस क्या होती हैं। जो मेरी कर रही हो के मतलब कुछ लड़के से चाहे है, कोई कोई ब्रांड ले लेना,
फॉर एग्जाम्पल ये कप है, डिस्पोजेबल कप है, तो ये मैं बेच रही हूँ, एक ब्राउन कलर का बेच रही हूँ, एक ब्लैक कलर का बेच रही हूँ। दिस इज, यस यू आर नॉट, आप सही नहीं कह रहे। एक मिनट, मैंने कोई स्पेसिफिक कैटेगरी का नाम नहीं लिया कि आप अगर कलर वेरिएशन का कर रहे हैं या किसी, मैंने सिर्फ वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब उसमें साइज भी आ सकता है, उसमें कलर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अगर मैं किसी एक का नाम लूंगी, आपको लगेगा कल को कि शायद इसी में ये चलेगा, बाकियों में ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो वेरिएशन का मतलब है कलर, साइज, मटेरियल, इन सब का वेरिएशन। तो Amazon हर के लिए अलग अलग होगा जी। तो यहाँ पे बंडल भी मिल जाता है, मतलब आप $20-30 का मिल जाता है, इसमें 10 होते हैं, 15 होते हैं, इस तरह अलग अलग बंडल होते हैं। तो आप डिपेंड कर लें आपको कौन सा, मतलब इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा चाहिए सफाई। जाहिर है डॉलर्स। ठीक है, अभी फिलहाल तो नहीं खरीदा हुआ, और ये आपको सिर्फ मैं बता रही हूँ कि लिस्टिंग करनी कैसे। तो आपने जो खरीदा हुआ वो यहाँ पे लगा लेना है, और अगर क्योंकि मैंने नहीं खरीदा हुआ तो मैं रैंडम नंबर से देती हूँ। और ये 12 डिजिट का कोड होता है, यूपीसी कोड। ठीक है, और अभी तो अगर आपके पास नहीं हो तो आप लिख दें आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, लेकिन आपको लगाना फिर भी पड़ेगा ये। अभी तो आप लिख देंगे ना कि आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, लेकिन आपको फिर भी ये लगाना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आ रहा है नीचे टाइटल। तो ये जो टाइटल आपने बनाया होगा आपने वो यहाँ पे लगाना, जैसे आप लोगों ने बना के लाए ना वो। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, क्योंकि टाइटल हम लोगों का, हम लोग यहीं से उठाते हैं, यहाँ से उठाया। आप लोगों ने कॉपी नहीं कराई, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। यस, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ब्रांड क्या है। तो मैं कहती हूँ हमारी, अगर कोई भी आपकी ब्रांड होगी तो आप लिख देंगे हमारी इस्लाम ब्रांड है। बट अगर आपकी ब्रांड अभी तक नहीं है तो आप लिख देंगे ये नहीं है, तो वो जेनरिक शो कर देगा। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको ऊपर एरर दे देगा कि आपने ये तो लगाई ही नहीं है। ऑप्शंस पहले इनको तो फिल करेंगे। ठीक है, अच्छा अब वो हमें पहले वाइटल इन्फो पे ले आया, तो हम वाइटल इन्फो पे कुछ इन्फॉर्मेशन फिल। हाँ, एक बात जो आपने याद रखनी है, हर वेरिएशन, हर प्रोडक्ट जो भी आप अपलोड करेंगे यहाँ पे, उनकी जो भी ये स्पेसिफिकेशंस पूछेंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर मैं पेन होल्डर कर रही हूँ तो इसके लिए वो डिफरेंट चीजें पूछेगा। अगर मैं हैंड फ्रीज कर रही हूँ तो मेरे लिए अलग इन्फॉर्मेशन पूछेगा। क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन अलग है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इस चीज को लेकर कि मिस ने तो जब हमें क्लास में करवाया तब तो ये ऑप्शन ही नहीं आई थी, या अब जो मिस ने करवाई थी वो तो ऑप्शन आ नहीं रही है, तो ये क्या मसला है। तो ये हर प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन अलग होगी। ठीक है, हर किसी की खसूसियात अलग होंगी, तो ही आपको उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। अब एक प्रोडक्ट है जो कि कोई रैंडम चीज है, ठीक है, तो आप उसकी यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे क्या ये स्विच के साथ रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। तकिया हो गया फॉर एग्जाम्पल, इस तरह की कोई चीज कि इसको जैसे बड़े ऑप्शंस आते हैं कि बच्चों की पहुंच से दूर रखेंगे वो। तो आप एक पिलो की उस पर तो नहीं लिख सकते कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, या ये उनके लिए नुकसानदेह है, हार्मफुल है, करंट लग जाएगा ये वो। ठीक है, तो हर इसी तरह हर चीज के लिए ऑप्शन डिफरेंट आएगी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन, जो स्टाइल नंबर है ना ये आपको आपका मैन्युफैक्चर देगा। तो रैंडम हम चलो 3 लगा देते हैं, रैंडम। ये लेकिन आपका मैन्युफैक्चर देगा आपको। ठीक है, अच्छा साइजेस हैं, साइजेस जहां से आप बनवाएंगे ना वो आपका मैन्युफैक्चर होगा। तो आपने उससे पूछना है कि भाई इनके, बल्कि पूछने नहीं, हाँ, तो ये आपको उसका स्टाइल नंबर या जो भी होगा वो आपको बताएगा। अच्छा अब हम इसका देख लेते हैं। ये तो आप ऐसे बता रही हैं, तो आप पूरे मिनट तक देखते हो, उसके बाद आप उसको देखते हैं। ये आ गया प्रोडक्ट डायमेंशंस। प्रोडक्ट डायमेंशंस में वो कह रहे हैं 9, 9 एंड 9.5 हाइट है। 9 डिग्री, 9, क्या कह रहे हैं, कॉपी करनी है आप लोगों ने, करनी पड़ेगी जब आप लिस्ट करें। क्या कह रहे हैं, वो पूरी लाइन है इसलिए कहते कि यूनिट काउंट कितने हैं, कि आप यूनिट काउंट कितने, मतलब कितने यूनिट बेचेंगे इसमें। हम कहते हैं कि एक ही मतलब एक ही बिकेगा, मतलब ऑर्डर कोई करेगा तो उसको एक ही मिलेगा। हम पैक ऑफ फ्रूट्स भी तो नहीं बेच रहे ना। वो कहते हैं यूनिट काउंट की टाइप क्या है,
तो हम कहते हैं मतलब ये किलोग्राम में थोड़ी है इस ना, तो कहते हैं कि इसकी टाइप बताएंगे, तो हम कहते हैं इसकी टाइप है पीस, 1 पीस। मॉडल नेम भी हमें हमारा मैन्युफैक्चरर बताएगा, तो हम लिख देते हैं किसी को। इंक्लूडेड कंपोनेंट्स वो कहते हैं कि क्या है इसके। अच्छा ये बहुत रैंडम सी है वैसे, ये होती नहीं है, मतलब इसमें कोई ऑप्शन मिलेगी नहीं, तो हम लिख देते हैं। वो कहते हैं कि इंक्लूडेड, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, हम कहते हैं कि इसमें ना, चलो केस होगा फॉर एग्जाम्पल, जिसमें केस ना इसमें रखते हैं प्रोडक्ट्स, बट ऐसा होगा नहीं, और ये ऑप्शन भी रेलेवेंट है सुन, ठीक है। आप पीछे अगर आपको ऑप्शन आ रही हो जिनके स्टडी लगा होता है, इसका मतलब है वो ऑप्शन आपने फिलहाल या फिल करनी ही करनी है हाल में, तो आप उसमें फिल करने बाद में अपने जाके पीछे आप एडिट कर लें या उसे चेंज करें। समझ आ गया तक? मजीद अगर आपको यहाँ पे कोई ऐड करना हो तो ऐड मोड पे करेंगे तो आ जाएगा, बट हमें नहीं करना था मेरे। अब क्योंकि ये इन पे भी ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ऑफर पे आते हैं, तो ऑफर पे आके देख लेंगे, तो कहते हैं एसक्यू, क्या होता है एसक्यू? एसक्यू होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। एसक्यू आप कभी किसी सोशल मीडिया की ब्रांड के या किसी पेज के नीचे गए हो ना, तो उन्होंने लिखा होगा एसक्यू, उसका आगे नाम लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल उनके कोई प्रोडक्ट है जिसका नाम है बेला, तो उन्होंने लिखा होगा बेला एबीसी या बेला इस तरह से करके। इसका मतलब है कि आप ये एसक्यू है, ये जब आप जाके उस पर सर्च करेंगे तो आपको यूनिक कोड, ठीक है, जो उन्होंने खुद दिया हुआ है, वो जो आपकी उसको एसक्यू को मेंटेन रखे हुए, आप वहां जाओगे, आप सिंपल वहां पे वो कोड लगाओ, सर्च करोगे, आपको वो प्रोडक्ट दिख जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये होता है ताकि आपको प्रोडक्ट ढूंढने में आसानी रहे। तो ये अगर आप खुद नहीं देंगे ना तो अमेजोन खुद दे देगा ये, तो इससे बेहतर है कि आप खुद ही अपनी तरफ से दे दो आसान, जो जैसे मैं दूंगी पेन होल्डर, ठीक है। अगर मेरी प्रोडक्ट वेरिएशंस वाली है तो मैं लिख दूंगी वुड की वेरिएशन, या मेटल है तो मेटल लिख दूंगी, ताकि मुझे याद रहे कि मेरी प्रोडक्ट कौन सी थी, इस तरह से, ठीक है। पीएस का मतलब है पेन होल्डर, हाँ ठीक है। योर प्राइस, अब वो कह रहा है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। यहाँ पे अगर आप आए तो आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है 349 और एमआरपी 699। एमआरपी को लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, तो आपको कहीं पे लिस्ट प्राइस दिख जाए या एमआरपी दिख जाए, इसका एक ही मतलब होगा, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की प्राइस इतनी है लेकिन अभी ऑफ पे इतने की मिल रही है, 349 की मिल रही है। इसकी कम प्राइस भी तो ड्रॉप होती है इन्होंने ऑफ लगाई हुई है ना अभी, तो अभी इनकी वैसे ओरिजिनल प्राइस है 699, लेकिन अभी ऑफ पे ये ले रहे हैं 300 समथिंग का दे रहे हैं, 350 कुछ का दे रहे हैं। तो अभी हम कहते हैं कि आपकी प्राइस क्या है, तो योर प्राइस में वो आएगा जो अगर हमने ऑफ लगाया है तो वो प्राइस आएगी, बट हमने तो कोई ऑफ लगाया ही नहीं है, तो हम बेच ही 500 की रहे हैं या 600 की रहे हैं, तो 600 लगा दे रहे हैं, तो लिस्ट प्राइस क्या है, तो हम कहते हैं 600। क्या 2 रुपए का बेच दूं? उतनी प्राइस क्या हो गया, ये 30 रुपए के कहाँ से मिलते हैं, हद हो गई है भाई। 600 कौन सा ज्यादा है, और वो आपको 500 क्या है आपका, हाँ क्वांटिटी वगैरह क्या है, कितनी है, मैं कहती हूँ कि हमारे पास है 10 प्रोडक्ट्स हैं, कंडीशन न्यू है, हम कहते हैं न्यू है, 10 स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास। कंट्री रीजन इंडिया, एचएसएन कोड भी जो है ना ये भी हमें हमारा मैन्युफैक्चरर ही देगा, इसको लिस्टिंग करना बता रही हूँ। तो एचएसएन जो कोड है ना, ये इंडिया इसलिए लिखा है क्योंकि ये सेलर सेंटर इंडिया का खुला हुआ है, जहां का सेलर सेंटर खुला होगा वहीं पे इंफॉर्मेशन वहीं का लिखना है, सिलेक्ट करना है। मेरी मर्जी, आपको भी बताऊं, ठीक है। यहाँ पे आया तो एमआरपी भी अब से पूछ लिया, कहते कि इसकी आप बताएं आपने इसको ऑफ पे लगाना कुछ, तो हम कहते नहीं लगाना, तो हम इसकी 600 ही देते हैं टोटल प्राइस। तो आप देखें जैसे मैंने वो फिल किया उसका ये एरर रिमूव हो गया। अब वो कह रहा है कि आपने एफबी करना है या एफबीएम करना है, करना अगर हमने एफबी है तो हम एफबी करना, तो यहाँ पे लेकिन ये ऑप्शन से, क्योंकि ये अकाउंट अभी रजिस्टर्ड नहीं है तो इसने ये ऑप्शन नहीं दी हुई है, उसको भी ब्लर किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि अगर आपने एफबीए करना है तो आप नीचे वाली ऑप्शन पे कर लें, अगर आपने एफबीएम करना है तो आप ऊपर वाली ऑप्शन पे क्लिक कर लें, ठीक है। अब होगा क्या, अगर मैं ब्लर इसलिए है क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है, बताया तो है, एक्टिव होके बैठे अकाउंट बनाया बट ये भी रजिस्टर्ड नहीं है, टैक्स वगैरह रजिस्टर्ड नहीं है,
तो हम आपका रजिस्टर प्रोफेशनल पे जाएंगे तब। और मैंने एफबीए के लिए भी उसको रजिस्टर नहीं किया, आपको खोल के दिखाया ना कि वो रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा प्रोसेस होता है, वो रजिस्टर नहीं है। अच्छा, उसके लिए अब फॉर एग्जांपल मैंने एफबीए करना है, मैंने जब एफबीए करना है और आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है, तो आप में कंफ्यूज होना है इस चीज को लेकर कि मैंने अपनी लिस्टिंग लाइव कर दी है पर ये 0 क्वांटिटी क्यों आ रही है। एफबीए में तो अगर आप लिखेंगे 10 जब लिस्टिंग लाइव होगी तो 10 के 10 ही नजर आएंगे। एफबीए में ऐसे नहीं होगा, एफबीए में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, 0 ही नजर आएगा। अब होगा कि जैसे ही आपकी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचेगी वो स्कैन करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप वेरिएशंस बेच रहे हैं ब्लू और रेड, तो जैसे ही ब्लू के 5 पीस पहुंचेंगे ब्लू को स्कैन करेंगे और आपकी स्टॉक लिस्टिंग अपडेट हो जाएगी, वहां पे लिखा होगा ब्लू जो है वो इन स्टॉक है 5 पीसेस उसके। इसी तरह आप वहां पे चले जाएं, दूसरी वाले पे ब्लैक आएगा या कोई और कलर या ब्लू रेड जो भी आपने मंगाया वो, या कोई और वेरिएशन आएगी, तो वो आप उसको वो स्कैन करेंगे तो ऐसे से वो अपडेट करते जाएंगे। जो जो स्टॉक पहुंच जाएगा उनके वेयर हाउस में वो उसको आहिस्ता आहिस्ता अपडेट करते जाएंगे। समझ रही बात? कोई सवाल आपको समझ आ रही है? लग नहीं रहा कुछ पूछना है आपने? बाकियों को समझ आ रही है? शुक्र है। आपने कहा क्या आपको समझ आई? एग्जैक्टली। और मजे की बात यह है कि ये और बाकी जितने भी आपको ई कॉमर्स अकाउंट्स मिलेंगे ना, उनपे ऑलमोस्ट ऐसी ही लिस्टिंग्स करनी होगी। तरीका सबका ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑप्शंस डिफरेंट होंगे स्पेसिफिकेशंस की, लेकिन ऑलमोस्ट लिस्टिंग का तरीका सेम होगा। इमेजेस आप वो कह रहे हैं कि इमेजेस क्या, अच्छा 9 इमेजेस हम यहाँ पे लगा सकते हैं, और अगर आपकी ब्रांड हिस्ट्री है तो आप लगा सकते हैं नहीं तो आप वीडियो भी लगा सकते हैं फिर इमेजेस के साथ। अच्छा यहाँ पे लिखा होगा आपको दिख रहा है मेन, वो कह रहा है कि भाई आपने ये लगानी है तो ऐसे पिक्चर जो इसका बैकग्राउंड वाइट है और प्रोडक्ट जो है वो 80% शो हो रही है, राइट? जैसे हम मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो दिस वन, इसके ऊपर ना ही कोई वाटर मार्क है ना ही लोगो है, कुछ भी नहीं है, तो सिंपल ये एक प्रोडक्ट है जिसको आप लगा सकते हैं। माउस तो नॉर्मल ये तो किसी में भी रखेंगे तो ऐसा करेगा शो। आप कोई प्रोडक्ट खोलेंगे सिंपल उसको अगर आप माउस से करेंगे तो ये जूम करेगा। आपने वो अमेजोन पे थोड़ी लिस्ट की है, या आपने अमेजोन पे, तो ये अमेजोन खुला हुआ है, वर्ड थोड़ी खुला हुआ है। वर्ड पे प्रोडक्ट दिख रही है आपको तो आपने पिक्चर पेस्ट की है, बट ये तो एक सही एल्गोरिथम्स वाला सॉफ्टवेयर है। अच्छा, तो हम यहाँ पे एक पिक्चर अपलोड कर लेंगे जिसकी जो कि वाइट बैकग्राउंड वाली होगी। नहीं, आप खुद अपनी प्रोडक्ट का फोटो शूट कराएंगे। शूटर नहीं कहते उसको, फोटोग्राफर कहते हैं। हाँ, तो अगर आप मैन्युफैक्चरर से कहें वो स्ट्रेट वहां भेजेगा, तो आप मैन्युफैक्चरर को बताए कि भाई हमें शूट कराना है, तो उसके आपके शूट के चार्जेस ले लेगा आपसे और शूट करवा देगा। या आपके पास चाइना में कोई फ्रीलांसर फोटोग्राफर्स होते हैं, आप सोशल मीडिया पर जब आप निकाले फ्रीलांसर फोटोग्राफर्स, उनसे कहेंगे भाई हमारी ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आप उसके घर पहुंचा दें और आप उसे शूट कर दो, तो वो शूट करके हमें भेजेगा, पिक्चर्स भेजेगा, पिक्चर भेजेगा और प्रोडक्ट हमारे घर आएगा। अमेज़न की वेयर हाउस में जाएगी प्रोडक्ट, वो करना है ना, तो फिर आपको उसको चाइनीज सप्लाई को देने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर फोटो शूट खुद कर लेना प्रोडक्ट, या किसी को खुद बिल्कुल मत करें, एग्जैक्टली खुद मत करें, उसको बुलाएं, मतलब एक फोटोग्राफर को। ये एक खर्चा है ऑब्वियसली, ये लिस्टिंग का पिक्चर्स बनाने का ये सारा खर्चा इंक्लूड होता है प्राइवेट लेवल में। इसे लिस्ट कैसे करना है? वो वाली है गेम वाली जैसे फोटो शूट करवाई है, ये तो इधर से हम उठा के ये देखें कॉपी करते हैं और इधर करवा
अब हमने जरा यहाँ पे करनी है अपलोड। ये हो गई, कॉपी कर नो सेव किया है। अगर तो मेरे पास मेरी प्रोडक्ट की पिक्चर्स पड़ी होंगी तो सिंपल मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी और यहाँ से जाके उनको सिलेक्ट करूंगी, देन लगा लूंगी। बट यहाँ पे क्योंकि मैंने तो अभी, क्योंकि मेरे पास पिक्चर्स है नहीं इसकी, तो मैंने सिंपल यहाँ से कॉपी करके लगा दी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। अब यहाँ पे हमने बताना है हमारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, अपनी प्रोडक्ट के बारे में, ये प्रोडक्ट है क्या। वो पहले हमने लिस्टिंग की है, उसमें लिखा है सारा कुछ, फिर दोबारा करें यहाँ ये तो है ना, यहाँ को बोर्डिंग अपलोड कर सकते हैं। कॉपी करके बेहतर रहेगा। हाँ बैठे तो अच्छा जी, ये आपकी आई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अगर तो आपका ए प्लस कंटेंट होगा तो फिर आप मतलब ब्रांड रजिस्ट्री होगी तो आप इस तरह से पोस्ट करेंगे, इस तरह से। ए प्लस कंटेंट इसी को ही कहते हैं, जिसमें आपकी प्रोडक्ट भी आ रही होगी, टाइटल जिसे आप ग्राफिक डिजाइनर से बनवाते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो सारा इस तरह से बताएंगे आप। उसके अलावा हम यहाँ पे थे और ये हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। अब इस प्रोडक्ट, कभी कभी आप लिस्टिंग करते हैं तो आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की और बुलेट पॉइंट की ऑप्शन नहीं आती, तो आप बाद में जाके ये कर सकते हैं कि आप बाद में जाके उसको एडिट करके तो उसमें लिस्ट कर सकते हैं। तो आप में कंफ्यूजन है कि ये हमारी दफा में क्यों नहीं आ रही, अब आ रही है। तो अब आप अगर इस पैराग्राफ को जो कि मैंने भी आपको दिखाया है, दिस वन, इसको सिंपल कॉपी कर दोगे ना, ये कोई भी पैराग्राफ लिखते हो आप, बुलेट पॉइंट्स में लिखते हो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का, और उसको ऐसे कर दोगे तो पैराग्राफ में चल जाएगा, वो बुलेट पॉइंट की शेप में नहीं आएगा। बुलेट पॉइंट की शेप में लेके आने के लिए ना एक चीज होती है, आपको वो सर्च करनी है, उसको हम कहते हैं, ये आ गया सेलर ऐप। ठीक है, हाँ, लिखेंगे HTML कोड फॉर Amazon डिस्क्रिप्शन तो ये आ जाएगा, सेलर ऐप आ जाएगा। ये लिखेंगे HTML कोड फॉर Amazon डिस्क्रिप्शन। जिन्होंने कोडिंग की होती है वो तो आसानी से कर लेते हैं, बट जिन्होंने कोडिंग नहीं की होती है उनके लिए है मोस्टली। लेकिन आप मत जाए इसमें, आप सिंपल ये यूज कर लीजिएगा। रॉकेट साइंस देखो, सिंपल यहाँ आओ, यहाँ लिखा है, ये आ गया, दिस कह रहा है कि स्टार्ट क्रिएटिंग कोड फॉर योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो आपने जो भी आपकी प्रोडक्ट है आपने वो उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बात कर रहे हो एनी आइडियल स्टेशनरी पीस फॉर स्टडी टेबल, ये वो। अब आप इसमें कहते हो कि इसका साइज ये है, तो ये सारा कुछ पैराग्राफ में लिखा हुआ है, बट आप चाहते हो कि आप इसको बुलेट पॉइंट में लगाना चाहते हो, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको लाइन वाइज करना शुरू कर दोगे। डिस्प्ले मटेरियल ए प्लस पावर, मतलब मैंने इसको अलग अलग लाइन पे करना, क्लॉक ऑपरेशनल मैनुअल, किधर, वहां पे कर लेंगे ना, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सारा पैराग्राफ की सूरत में लिखा जाएगा। बट अब ये हो गया, जैसे जैसे आप देखिए मैंने ना इसको चेंज किया ना, ये वैसे वैसे यहाँ पे कोड आता जाएगा, ये कोड आ रहा है ना, कोड सारे यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो वैसे वैसे ही सारा कुछ क्या करेगा, चेंज करता जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है, यहाँ जाना है, कॉपी HTML कोड कर लेना है। ठीक है, कॉपी HTML कोड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉपी। अब इसको यहाँ पे लगाएंगे, तो जब आप ये की लिस्टिंग ये लाइव होगी ना, तो ये बुलेट पॉइंट्स में नीचे शो हो रहा होगा, अगर आपने बुलेट पॉइंट्स यूज किया। अगर आपने यूज नहीं किए
बुलेट पॉइंट तो एक लाइन में एक बार जैसे मैंने एंड वाले नीचे किए ना उस तरह शो होंगे, ठीक है। और इस तरह ये आगे बुलेट पॉइंट्स। अब बुलेट पॉइंट हम लोग भी यहीं से ही ले रहे हैं। तो मान कर दिया वर्ड बनाई उसकी डिस्क्रिप्शन में आपने नहीं बुलेट्स नहीं लगाए ना, क्यों? बस मैं क्योंकि अब इट डिपेंड्स, अगर आपने चाहे तो वो साइन ही लगाना है आपने ज्यादा से ज्यादा, बट मैंने नहीं लगाए वो। क्यों? अगर आप चाहें तो आप वो लगा लें, आपकी मर्जी है वो। लेकिन वो इस तरह से है कि आप उसको बस अलग अलग नहीं, आप उसको खूबसूरती रहने दें, आप उसको अलग अलग लाइन में करके एडजस्ट कर लें। तो वही कह रही पैराग्राफ में लिखेंगे तो वो फीचर्स निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो आप कोशिश करेंगे आप उनको नीचे नीचे करके लिखें। अच्छा तो हाँ, अब हम लोग आगे बुलेट पॉइंट्स। अब आपने बुलेट पॉइंट्स लगाने हैं तो ये तो आप लोग वही लगाएंगे जो आपने बनाए होंगे। तो क्योंकि अब ये देखें आप लोगों ने जो बुलेट पॉइंट्स बनाए थे इसके अबाउट दिस, और तो वही कह रही हूँ आप लोगों ने बिल्कुल ही, तो यहाँ से आइडिया लेना इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक से बुलेट पॉइंट है तो मैं इसको लगा कॉपी कर लेती हूँ। डिस्क्रिप्शन नहीं है ये, किधर है पैराग्राफ? तो ये नहीं ये बुलेट पॉइंट्स देखें, बुलेट पॉइंट ये बुलेट पॉइंट्स है ना, ये जो डॉट्स डॉट्स लगे हुए हैं। लेकिन इतना तो लिखना चाहिए ना कम से कम आपको कि आपके कस्टमर को पता लगे कि आपने लिखा क्या है। यहाँ ये प्रोडक्ट में फीचर्स क्या, आप सिर्फ लिख देंगे कि हमारे फीचर्स बहुत यूनिक हैं, ये नहीं उसको पता करना। उसको पता करना कि यूनिक फीचर्स कौन से हैं, क्या ये उड़ता है जी। इतनी भी बात नहीं है, जब किसी ने कोई चीज लेनी होती है ना तो वो ध्यान से पढ़ता, नहीं पढ़े तो रिटर्न आ जाएगा, पैसे भर जाएंगे और क्या होगा। तो चीज एक्सप्लेन करें अपने आप, और आपसे बेहतर तो आपको कोई जानता ही नहीं आपके प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो इसी तरह आपने और कीवर्ड्स का आपने ख्याल रखना, जैसे पेन होल्डर पहला वर्ड ही स्मॉल लिखा है तो इसको थोड़ा सा रखना है, पहला वर्ड बड़ा होना चाहिए, ये वो जो आपने बेसिक सीखी हुई है बचपन में। ये देखें, ठीक है। और इस तरह आपने इसके बुलेट पॉइंट्स बना लेने हैं, 5 बना लेने हैं। तो हम 5-6 ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने पहले लिस्टिंग की है, यहाँ से कॉपी करके पहले लिस्टिंग का नहीं है, जैसे वो पहले हमने की है ऐसे करके वहीं से ये आप कॉपी करके। हाँ जो आपने बनाई है ना वर्ड पे, असल में वो आपने वर्ड पे इसलिए बनाई है ताकि इधर वहां पे बन जाए, उसके बाद आप यहाँ पे लिस्ट करके, ठीक है। यहाँ लिस्ट खोल के बनाएंगे, देखें ये स्पेस ही कितनी है, आपको कितनी ऑप्शन मिल रही है यहाँ पे लगाने की, नहीं मिल रही ना। तो ये फिर वहां पे आपको पता लगता है कि कीवर्ड्स और आप लगा भी शुरू में पहली पहली दफा ही रहे हैं तो आपको थोड़ा आइडिया आता है। वहीं से कॉपी करते रहोगे। हाँ भी वैसे तो पिक्चर्स तो आपने जो शूट करवाया होगा वो यूज करेंगे आप जी, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा जी। उसके बाद अब अगर हम देख, हाँ क्या पढ़ी हूँ? आप Amazon की वेयर प्रोडक्ट तो रखवा दोगे, तो शूट आपको नहीं पता कि आपको शूट करवाएं तभी वो लिस्ट होंगी जाके, या आप फ्रीलांस से ढूंढ लें, आप उसे कहेंगे भाई मेरी ये प्रोडक्ट है और आप इसको कर दें, क्योंकि जब Amazon के वेयर प्रोडक्ट आएंगे आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी और पिक्चर्स लगेंगे तो लोग खरीदेंगे क्या, लोग पता नहीं कौन सी प्रोडक्ट है। तो पिक्चर्स तो आपने पहले लगानी है। अब दराज पे किसने रिव्यूज मिल रहे हो, बिल्कुल दराज पे किसी के रिव्यूज मिल रहे हैं, कुछ मिल रहा हो और पिक्चर ना लगी तो आप कैसे खरीदेंगे, आपको क्या पता वो क्या बेच रहे हैं। तो पिक्चर लगाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने तभी लगाना है जब आपकी प्रोडक्ट बनेगी और आप डिसाइड कर लोगे कि हाँ यही हमारी प्रोडक्ट बनेगी और वो प्रॉपर बन जाएगी। उसमें से आपने एक फ्रीलांस कितना ही टाइम लगता है पिक्चर्स बनाने में, उसको एडिट करने में 2-3 दिन मैक्सिमम हफ्ता लग जाएगा और आपने वो पिक्चर बनवा लेनी है उससे। फोटोग्राफर ऑनलाइन इतने फ्रीलांसर फोटोग्राफर्स मिलते हैं, आप सिंपल इंस्टाग्राम पर जाए वहां पे सर्च करें फ्रीलांसर, गूगल पे चले जाए वहां पे लिखें लेकिन फिर आप तो पाकिस्तान में बैठे हैं तो चाइनीज फोटोग्राफर ढूंढे ना, या फिर आप अपने मैन्युफैक्चरर से कह दें कि आप फोटोशूट करवा दें, वो भी करवा देते हैं समटाइम्स। और लेकिन वो उससे उसके फिर चार्ज करेंगे, एडिशनल चार्जेस।
और जो इन्वेंटरी होगी पहले उनके पास भेजनी पड़ेगी, तो एक दो पीस भेजने हैं बस, सैंपल। सैंपल नहीं, मतलब एज अ हाँ कि इसके शूट कर देगी हमारी। सैंपल वो होगा जो अभी टेस्टिंग फेज में चल रहा है, आपका सैंपल नहीं होगा पर जी, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे तो यहाँ से समझ आ गई, लेकिन हमने वेरिएशन तो क्योंकि कोई नहीं लगाई थी, वेरिएशन के बगैर लिस्टिंग की थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी वेरिएशन है तो क्या करेंगे, हम कहते हैं हमारी मटेरियल की वेरिएशन है फॉर एग्जाम्पल, वो कह रहा है कि प्लीज स्पेसिफाई दिस वन वेरिएशन बिलो, तो वो कह रहा है कि आपकी वेरिएशन क्या है वो बताएं। हम कहते हैं कि हमारा जो पेन होल्डर है ना, वो एक तो बना हुआ है मेटल का, एक मिनट, मेटल और ऐड कर देना है। और एक मैं कहती हूँ कि हमारा बना हुआ वुड का, ठीक है, और इसको भी मैंने ऐड कर दिया। जब मैंने इनको वेरिएशंस आ गई, जब मैंने यहाँ पे आई तो मैंने अब एसक्यू बताना है कि क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखना है कि मेरा एसक्यू होगा फॉर एग्जाम्पल इट्स पेन होल्डर वुड। इसी तरह ये इसका कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, वुड कर ले मेटल कर ले, और डेट्स फाइन। प्रोडक्ट आईडी वगैरह आपकी क्या है, तो आपने यूपीसी कोड लगाया हुआ है, और यहाँ पे भी यूपीसी कोड ही लगाना है। अब आपने जो, अब यहाँ पे देखिए, आपने लगाना है यूपीसी कोड जो खरीदा है, और जो यूपीसी कोड खरीदा है, दो प्रोडक्ट है तो दोनों पे अलग अलग लगेगा, ठीक है। तो वही तो खरीदना है GS1 साइट से, जो मैंने आपको बताया है। ये आ गया है। मैं एक मिनट, अगर मैं यहाँ लिख दूँ इसको, तो मैं यहाँ पे इसका एक नंबर चेंज कर देती हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, कि समझ आ जाएगा आपको कि ये चेंज है दोनों, क्योंकि वेरिएशन डिफरेंट है तो यूपीसी कोड भी डिफरेंट है, वो उनकी अलग अलग प्राइसेस होती हैं। एक लेना हो तो वो उसकी अलग प्राइस होगी, और अगर आपने बंडल लेना तो शायद $30 में या इतने में भी मिलते हैं। बंडल मिलेगा, एक नहीं मिलेगा, उसमें काफी होंगे, 5-6 होंगे या मोर देन दैट में भी, डिपेंड्स। और यहाँ पे वो कहते हैं कि अभी इसकी कंडीशन क्या, हम कहते हैं न्यू कंडीशन है इसकी, अभी फिलहाल न्यू ही आ रही है लिस्टिंग के ऑप्शन, क्योंकि हमने पहले भी याद है आपको न्यू ही लगाई है। और जब वेरिएशन लिस्टिंग होती है ना, तो इसकी एक होती है पेरेंट लिस्टिंग और एक होती है चाइल्ड लिस्टिंग। पेरेंट लिस्टिंग का कोई मतलब नहीं होता, बस पेरेंट लिस्टिंग चाइल्ड लिस्टिंग्स को होल्ड किया होता है, तो ये बनेंगे चाइल्ड लिस्टिंग्स। और इससे पहले जो बनेगी वो होती है पेरेंट लिस्टिंग, तो पेरेंट लिस्टिंग का ऐसा कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ होल्ड करने के लिए इनको बनी हुई है। यहाँ पे आ गया इंडियन INR, यानी कि इंडियन रुपीज। हमने बताया हमारी 600 की है प्रोडक्ट दोनों ही, तो हमने इनकी प्राइस 600 रख दी। क्वांटिटी पूछ रहे हैं कितनी, तो मैंने 20 क्वांटिटी बताई थी, तो 2 है, तो मैं कह रही 10 इसके और 10 इसके हैं। एक चीज आपने देखनी है, आप किस करेंसी में अकाउंट बना रहे हैं, किस कंट्री में अकाउंट बनाए हैं, इंडिया में, तो इंडिया की करेंसी डॉलर तो नहीं है, रुपीज है ना वो, इंडियन रुपीज। तो आपने ये चीजें देखनी है कि आप किस कंट्री में, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप यूएस की प्रैक्टिस करते हैं, तो कल को आपका क्लाइंट होगा जापानीज का हो, तो आप क्या जापानीज करेंसी की जगह डॉलर्स लगाएंगे। तो ये आपने छोटी छोटी चीजें जो कि आपने देखनी है। ठीक हो गया, अब ये बन गया, मैं कहती सेफ एंड फिनिश। जब ये लिस्टिंग, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे एरर्स रिमूव हो गए हैं, और अगर कोई एरर आएगा तो आप इसको रिसॉल्व करते हैं, वो एरर्स तो शो हो जाता है। अब ये 25 से 30 मिनट के लिए रिव्यू में जाएगी, उसके बाद ये हो जाएगी, यस। और अगर कोई इशू आएगा तो वो आपको बता देगा कि इसमें ये एरर क्यों आया है। ये जब अपलोड होगी तो फिर हम उसको चेंजिंग करने के लिए कहाँ जाए, क्या हो जाएगा, ये लिस्टिंग एक से अपलोड हो गई है, मतलब आता है जैसे कोई मार्केट चेंजिंग करनी तो फिर कहाँ जाए। जब लिस्टिंग लाइव हो जाएगी ना, तो वहां पे साइड पे, उसकी यहाँ पे इसी साइड पे ना ऑप्शन आ रही थी एडिट की, तो आप उसको वहां से एडिट कर सकते हैं। रिव्यू और वहाँ पे जाके रिव्यू
यहाँ पे मैं गई हूँ ना, अगर क्योंकि लिस्टिंग्स कंप्लीट नहीं है मतलब इन्वेंट्री की वजह से, तो यहाँ पे एडिट एडिट करेंगे यहाँ पे, तो आप एडिट करके यहाँ पे अपलोड चेंजेस कर सकते हैं। इस साइड पे एडिट के ऑप्शन आ रही होंगी, ठीक है। नहीं, पहले वाली जो लिस्टिंग, जैसे ये पहले भी कुछ लिस्टिंग्स हुई हैं, रिक्वेस्ट अप्रूवल, ये होलसेल वाली लिस्टिंग, ये देखें हो गया। ये कह रहे हैं योर अपडेट्स हैव बीन सबमिटेड, तो ये आ गया। अब वो कह रहे हैं कि आपकी सबमिट हो गई है अब, लेकिन इसको टाइम लगेगा, तो वो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको बता देंगे। और ये लिस्टिंग जो पहले हुई हुई है, तो उसमें आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जो आप मुझसे पूछ रहे थे एडिट कैसे करेंगे, ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, इसको यहाँ से एडिट करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये लें, ये वही वाली लिस्टिंग्स खुल गई। अब आपने जो इन्फॉर्मेशन पे फिल करनी है कर दें, वाइटल जो भी करना है। ये तो आप पहले कर दिया, ये तो मैंने पहले की जो की हुई है उसमें से दिखाई है। अब ये वाली तो अभी लिस्ट होगी, फिर उसमें मतलब ये अप्रूव होगी, उसके बाद होगी। समझ आ गई। और यहाँ पे बाकी की भी डिटेल्स हैं कि आप टेक इट ओवर, मतलब ये अगर आपको समझ नहीं आ रही है चीजों के ऑप्शंस क्या है, तो आप यहाँ से वो आपको बताएगा कि यहाँ से आपने क्या करना है। इन्वेंट्री, शिपिंग क्यू, ये जो भी मैंने आपको सारा कुछ बताया आगे वो है। अच्छा, ये ऑप्शन मैंने खोली हुई थी एक जो रहती है बताने वाली, दिस, कि हमने एक खोला था बिल्ड योर ब्रांड की ऑप्शन थी, कि बिल्ड योर ब्रांड क्या होता है। इसमें वो बता रहा है कि आप अपनी ब्रांड को रजिस्टर मतलब एनरोल करवाना है ब्रांड रजिस्टर में, तो यहाँ से चले जाएं, करवा लें। उसके अलावा वो कहता है कि आप अगर करवाएंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। वो कहता है कि आपके बेनिफिट्स होंगे, आपकी ऑडियंस इंक्रीज होगी, आपकी सेल इंक्रीज होगी, बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी, यानी कि लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होगा, कम्युनिकेशन कर सकेंगे, कस्टमर से कनेक्ट कर सकेंगे, फीचर्स देंगे ना वो आपको, ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे आपकी ब्रांड को, कोई आपकी लिस्टिंग को हाईजैक नहीं कर सकेगा। और वो कहते हैं कि अगर आप अपनी ब्रांड हिस्ट्री करवा दो, आपको सब्सक्राइब, ए+ कंटेंट, स्पॉन्सर ब्रांड्स, ये ऑप्शन है ना, ये हम पीपीसी की क्लास में देखेंगे। स्टोर, आप स्टोर फ्रंट बना सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए इसने कहा कि आप इन सब चीजों के साथ ब्रांड एनालिटिक्स होता है जिसमें आपका डेटा आता है, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई ये सारा आप ऑप्शंस मिलेंगे अगर आप ब्रांड हिस्ट्री करवाते हैं। समझ आई बात, आ गई। तो ब्रांड हिस्ट्री कराने का फायदा तो बहुत है अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो। ये तो अदरवाइज तो आपकी लिस्टिंग हाईजैक हो जाएगी। तो यूएस में तो है भी इंपॉर्टेंट करवाना। वो दुबई का तो ट्रेंड कैसे चल गया कि लोगों ने कहा कि भाई अब तो सब ऐसे ही करे, तो हमें, और वो थी भी एक्सपेंसिव, तो लोगों ने करवाना प्रेफर, जरूरी नहीं समझा, प्रेफर नहीं किया उसको इतना। आप दुबई में थोड़ी कर रहे हैं, आप यूएस में कर रहे हो, आप बिल्कुल कराएंगे। क्लियर है आज की क्लास? किसी का कोई सवाल? रजिस्टर बनवाना हो तो कि लोअर की ब्रांड रजिस्टर में जाएगी। अननोन ब्रांड, यस।